स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? यस, ओके। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एसएस टेक्स्ट बुक। यस, आई लव माई इंडिया। यस बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में। यस, हिंदुस्तान को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस chapter we shall study about our country and our neighboring country. Yes or no? Yes, okay. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया है वो एशिया के अंडर आता है, यानी कि कंटिनेंट्स होते जैसे यूरोपियन कंटिनेंट्स, क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरिया डिवाइड होते हैं। तो ऐसे यूरोप, एशिया, तो हमारा जो इंडिया है वो किसके अंदर आता है? एशिया में आता है। अगर हम बात करें कि जो इंडिया कौन से नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो 7 है। क्या है? 7। और आबादी के मामले में दूसरी है पूरे दुनिया में। यस, सबसे पहला कौन है? नेपाल। ओके बच्चों, अगर हम बात करें कि इंडिया के आसपास कौन से दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं, तो आपको क्या पता चलेगा? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। दीज कंट्रीज़ आर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ओके, अब इसके साथ साथ में और क्या बताया गया इंडिया के पास? अरेबियन सी। अरेबियन सी आप देखेंगे तो जैसे ये हमारा जो गुजरात, महाराष्ट्र साइड में जो सी पड़ता है उसको हम बोलते हैं अरेबियन सी। यस बच्चों, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की तरफ पड़ता है। यस, ओके बच्चों, एट प्रेजेंट हमारे हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं? 28 हैं। कितने? पहले 29 थे लेकिन अभी 28 हो गए हैं। आपको पता है ना, जम्मू एंड कश्मीर वाला केस 370 वहाँ से हटाया गया, तो क्या हुआ? तो कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए? टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है ना। लद्दाख भी बन गया, जम्मू भी बन गए यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले कितने थे? 7। बच्चों, दिल्ली जो है वो हमारे हिंदुस्तान का यानी कि इंडिया का क्या है? कैपिटल। कैपिटल बोले तो यानी कि सबसे मेन। यस, और मुंबई को हम हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अब हम फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें कि अगर इंडिया के बारे में देखें तो यहाँ पे पीपल, लैंड, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब आपको देखने का मिलेगा। इंडिया में बात करें तो जो लोग होते हैं हमारे, वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, यस, कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेज को बात करते, अलग अलग फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा, मलयाली को देखा होगा, तमिल वालों को देखा होगा, महाराष्ट्रियन को देखा होगा, गुजराती को देखा होगा आपने, है ना। बिहार एंड यूपी जैसे राज्यों में भी देखा होगा कैसे वो लोग के रहन सहन, पहनने का तरीका कैसे अलग अलग रहता है। सबकी लैंग्वेज बोलने का तरीका भी अलग रहता है ना। ओके, लेकिन बच्चों फिर भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ यानी कि इतने सारे अलग अलग धर्म के लोगों का होने के बाद भी हमारा इंडिया है वो यूनाइट है। क्या है? यूनाइट, यानी कि यूनिटी, यानी एकजुट है। समझ रहे हैं बच्चों? इंडिया में ढेर सारे माउंटेन्स भी हैं, ब्यूटीफुल लेक, रिवर, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। आप भी, आई एम श्योर आप भी किसी जगह गए होंगे घूमने के लिए इंडिया में, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। बच्चों, नेचुरल रीजन का मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो नेचर से मिली हैं। यस, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के अंदर बहुत 6 ऐसे नेचुरल रीजन्स हैं। रीजन्स मतलब वो ऐसी चीज़ें जो नेचर से बनी। जैसे सबसे पहले आ गया हिमालयन रीजन। आप हिमालयन रीजन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। यस, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है। यस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े पहाड़ हैं। यस, आपने देखा होगा लोग पहाड़ों पे भी चढ़ते हैं ना। अच्छा, फिर नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थन प्लेन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिवर यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यस, ये सारी चीज़ रिवर्स रहते हैं यहाँ पे जो ज़मीन रहती है यानी कि लैंड, वो फर्टाइल रहती है। ओके, ये एरिया पूरा प्लेन रहता है। प्लेन बोले तो समतल, सीधा। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट? द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट मतलब आपने राजस्थान को देखा है, वहाँ पे कैसे रेत रेत होती है। वहाँ पे कैमल की मदद से, हेल्प से लोग क्या करते हैं? काट को खींचते हैं। जैसे बुलक से खींचते हैं वैसे काट कैमल की मदद से खींचते हैं। अच्छा, कैमल क्यों वहाँ पे यूज़ किया जाता है? क्योंकि कैमल के नेक में ढेर सारा वाटर वो क्या कर सकता है? अपने उसमें हब में स्टोर कर सकता है। हब में क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। ओके, तो आप रेगिस्तान के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, अब प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन आप देखो कैसे पिक्चर में आपको दिखाया है, माउंटेन भी है, रिवर भी, उबड़ खाबड़ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये प्लेट्यू रीजन होता है।
यस बच्चों, ये लेस फर्टाइल होता है, यहाँ पे प्लांट रिवर जो अलग तरीके से ग्रो होते हैं। देन बच्चों आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे आपने देखा होगा कोई समुद्र है, यस, या फिर आप कभी नारगोल बीच या देवका बीच या फिर आप कभी तिथल बीच गए होंगे तो आपने देखा होगा वो तट का किनारा, तो वो कोस्टल होता है। क्या होता है, यानी कि वो सारे एरियाज़ जो किसी बड़े से लेक या ओशियन के किनारे में आते हैं, ऐसा। तो सी कोस्ट, यस बच्चों। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा बच्चों? हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया के आसपास कौन सी नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में पढ़ा, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यस, कितने स्टेट्स हैं 28, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं 9, यस, ओके। फिर हमने बच्चों किसके बारे में पढ़ा? हमने डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रीजन के बारे में पढ़ा, जिसमें हिमालय रीजन, फिर नॉर्दर्न प्लेन, फिर द इंडियन डेजर्ट, द प्लेट्यू रीजन, द कोस्टल प्लेन, 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर अब हम बच्चों आगे बात करेंगे, इवन एक आगे दिया है आइलैंड। आइलैंड आप जानते हो कैसे बोलते हैं बच्चों? किसको हम आइलैंड किसको बोलते हैं? आइलैंड का मतलब ये होता है जो 4 साइडेड वाटर से घिरा हो, जैसे अंडमान निकोबार, यस, बे ऑफ बंगाल, ये सब आइलैंड है बच्चों। क्या है? आइलैंड। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैली हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब 3 साइडेड वाटर है, एक तरफ वाटर नहीं है। जैसे इंडिया का आप देख सकते हो श्रीलंका के साइड में जो हिस्सा है, जहाँ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, वो हिस्सा, उसको प्लेट्यू बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई हैं हमें। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं उस प्लेस पे जो रहने वाले लोग होते हैं उसका क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए जो लोग कोस्टल एरिया में रहते होंगे, यस, तो आपने देखा होगा समुद्र है, समुद्र के किनारे कितनी अच्छी अच्छी हवाएं आती हैं, है ना। लेकिन क्या सेम अगर कोई सिलवासी, किलवनी नाका या दूसरी जगह पे रहता होगा तो क्या वहाँ पे भी उतनी अच्छी हवाएं आएंगी? नहीं बच्चों, उतनी आपको हवाएं ऐसी नहीं मिलेंगी, ऐसा है बच्चों। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहने वाले लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट यानी सीज़न का असर होता है बच्चों। अच्छा, फिर अब हम आगे बात करेंगे माउंटेन्स। बताया गया कि माउंटेन्स आप देखेंगे अगर तो जो नॉर्थ ईस्ट साइड है हमारा, नॉर्थ ईस्ट साइड, वहाँ पे माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं और माउंटेन्स काफ़ी कोल्ड होते हैं, यस, ठंडे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार साइड ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली साइड ऐसा। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे इंडिया के सीजन्स के बारे में। बच्चों आप यू नो वेरी वेल हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया? यस, समर, विंटर एंड रेनी मीन्स मानसून सीज़न। बच्चों समर सीज़न अभी जा चुका है, मानसून सीज़न आपके पास आया हुआ है। आप देख रहे हैं रोज़ बारिश होती है, हल्की बूंदाबांदी, है ना, आप रेनकोट पहनते हो। अच्छा, समर के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो समर सीज़न कैसा होता है? समर सीज़न बेसिकली बच्चों अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून तक रहता है, यानी कहते हैं अप्रैल, मई, जून, यानी 3 मंथ का हमारा रहता है समर सीज़न। यस बच्चों, इस दौरान क्या होता है कि हमारे जो दिन होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और रातें जो होती हैं छोटी होती हैं। अगर आप देखेंगे तो सुबह 6 बजे ही सूरज उग गया है, सब जगह रोशनी हो गई, और रात के 7 बजने के बाद सूरज डूबता है और अंधेरा होता है, ऐसे। जबकि आप दूसरे टाइम में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे 7 बजे या 7:30 के बाद सूरज उग रहा है, या 6 बजे ही सूरज डूब गया शाम को, ऐसा आप देखेंगे बच्चों। तो समर में क्या होता है कि हमारे जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं बच्चों। और मैंने आपको बता दिया कि समर कौन से मंथ में रहता है? अप्रैल टू जून, यस बच्चों। व्हाट इज़ नेक्स्ट है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न जो होता है वो कोल्ड ही सीज़न होता है, इसमें ठंड लगती है। तो ये सीज़न कब से स्टार्ट होता है बच्चों? ये दिसंबर से लगा करके जनवरी और बच्चों फरवरी मंथ तक रहता है, यानी दिसंबर टू फेब। ये भी देखो 3 महीना हो गया बच्चों, है ना। फेब में तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है बच्चों, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ठीक है। विंटर में तो बारिश नहीं होती, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के, यानी तमिलनाडु में विंटर के टाइम बारिश होती है। यस बच्चों, यहाँ समर सीज़न के बारे में आपको बताया गया है। यस, तो बच्चों हमने समर के बारे में पहले भी पढ़ा है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइटल दे दिया गया है समर सीज़न, एक्चुअली ये मानसून सीज़न है बच्चों। अभी मानसून सीज़न है, वैसे तो जून तक रहता है समर के बाद जब जुलाई, मतलब जून के बाद जब जुलाई आएगी तब मानसून माना जाएगा। और
आप देखेंगे 10 जून से ही बारिश होना चालू हो जाते हैं, ऐसा है। यस। अच्छा, तो मानसून में कैसे हम बाहर खेलते हैं, ये देखिए ऐसे छाता लेके जाते हैं, रेनकोट पहनते हैं, तो कितना बढ़िया लगता है। हवाएं भी ठंडी ठंडी आती हैं, गर्मी से हमें राहत मिलता है। जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको भी बारिश का इंतज़ार रहता है। यस। और प्रकृति जो रहती है, हमारा जो नेचर मदर अर्थ है, उसको भी बारिश का इंतज़ार रहता है। और बारिश होते ही ऐसा लगता है जैसे हमारी मदर अर्थ जो है वो पूरी हरियाली से यानी कि सज गई हो, ऐसा लगता है। यस, आई एम श्योर आपने भी पानी में खेला होगा बच्चों, है ना। ओके, रेनकोट पहना होगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो इंडिया में होते हैं। यस बच्चों, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी ऐसे ही सीज़न होते हैं बच्चों। ओके। ओके बच्चों।